हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। हम लोग आज फिर से इकट्ठा हुए हैं अपने एनजीओ में, जिसका नाम है आनंद दृष्टि सेवा संस्था। बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिविटीज़ कराने के लिए आज हम लोग बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए हर बार किसी महापुरुष के बारे में बताएंगे या कोई भी स्टोरी सुनाएंगे। तो आज हम लोग एक स्टोरी सुनाएंगे बच्चों को, जिससे बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ आएँ। इसके अलावा अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे, बच्चों को अर्थ डे के बारे में बताएंगे और बच्चों को राइम्स वगैरह बताएंगे और बेसिक पढ़ाई तो कराएंगे ही। चलिए देखते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए। और इसके अलावा आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं हमारे वीडियो को। आप देखिए और अपने सुझाव हमें दीजिए कि अगर कहीं पे कोई आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने सुझाव दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या कॉल से या किसी भी माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और इसके आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप हमारा वीडियो देखिए। लास्ट मार्च में हमने बताया था कि अगले महीने 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? पृथ्वी दिवस। अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है। विश्व हाँ, हर साल जितने भी दिवस होते हैं उनकी हर साल थीम रखी जाती है। थीम क्यों रखी जाती है? कि पूरे साल उसी चीज पे फोकस करके उस चीज को बढ़ावा दें। तो इस साल पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? नाम प्लास्टिक। ग्रह, ग्रह यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी अपना ग्रह है, बनाम प्लास्टिक। प्लास्टिक ही मतलब प्लास्टिक को रोकने के लिए, प्लास्टिक का यूज रोकने के लिए हम लोगों ने इस थीम को इस बार रखा है, ताकि हम लोग पृथ्वी को स्वच्छ बनाएं, अच्छे से पेड़ पौधे लगाएं, समझ रहे हो? पेड़ पौधे लगाएं और उसको साफ सुथरा रखें और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके, ना के बराबर करके एकदम बंद कर दें। ठीक है? हम लोग कोई भी दिवस क्यों मनाते हैं? कोई भी दिवस क्यों मनाते हैं बताइए? कोई भी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि उस दिवस के लिए हम लोग जागरूक हो सके। जैसे जल दिवस था तो जल की जागरूकता के बारे में बताया था, वैसे पृथ्वी दिवस है तो पृथ्वी की जागरूकता के बारे में बताया है। तो पृथ्वी की जागरूकता के बारे में, हम लोग तो पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, इसको साफ सुथरा रखना किसका फर्ज है? हमारा फर्ज है ना। इसको साफ सुथरा रखना, इसे पेड़ पौधे लगाना, है ना। यहाँ पर्यावरण को अच्छे से और पेड़ पौधे लगा के इसको साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाना। ऑक्सीजन, जब हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये है हमारे पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य। और ये जो पृथ्वी दिवस है ये विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी कि पूरे विश्व में ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आया? एक आदमी था, वो अपनी जिंदगी में बहुत निराश हो चुका था। मतलब ना उसके पास रुपए थे, ना पैसे थे, ना परिवार था, कुछ भी नहीं था। तो उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो नदी के किनारे बैठा, सोच रहा था कि नदी में कूद जाए या कैसे भी आत्महत्या कर लें। तो वहां पे एक फकीर पड़ोस में बैठा था। तो उसने कहा कि भाई क्या हुआ, बड़े तुम परेशान हाल में बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया कि हम जो है बहुत परेशान हो गए अब अपनी जिंदगी से, हम आत्महत्या करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि चलो, पहले उसने समझाया कि भाई मत करो आत्महत्या। फिर उसने बोला कि चलो तुम्हें अगर करनी है तो तुम एक काम करो, तुम अपनी ये आंखें हमें दे दो। आंखें, जो तुम्हें, तुम मरना ही है, जब तुम मर जाओगे तो ये आंखें वगैरह किस काम की हो जाएंगी, तो तुम अपने आंखें हमें दे दो। यहाँ इस गांव का जो मुखिया है वो आंखें निकाल के 1 लाख रुपए की बेच देता है। तो उसने कहा अरे ये मेरी आंखें 1 लाख रुपए की है, वो क्या करता, उसने तो पहले क्या दिया था कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो उसने कहा चलो भाई ठीक है चलते हैं। तो वो गए मुखिया के पास। तो मुखिया ने कहा कि अरे वाह, सही है, बहुत बढ़िया बात है, ये तुम्हारी जो है
वो 1 लाख रुपए की आंखें, तो इसी तरीके से ये जो तुम्हारे कान हैं दोनों, ये 1 लाख रुपए की। हर चीज उन्होंने गिना दी पूरी बॉडी के पार्ट से। हार्ट जो है ये इतने रुपए का, ये लंग्स जो है मतलब हर चीज, किडनी वगैरह उन्होंने सब गिना दी। कुल मिला के अच्छा खासा उन्होंने अमाउंट कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम जो आत्महत्या कर लो, हम तुम्हारा ये सब निकाल लेंगे। तो उसने सोचा बताओ मेरे अंदर तो इतना ज्यादा, मतलब हम गरीब कहाँ है, भगवान ने इतना सब कुछ हमें दिया है, आंखें दिया है। जिनके पास आंखें नहीं है उनसे पूछो, है ना, आंखें बंद करके थोड़ी देर देखो तो पता चले कि जिंदगी रुक किसी जाएगी। अगर हम लोगों के पास हाथ पैर ना हो तो कैसे काम चले, है कि नहीं है। हम लोगों को जो चीज हमारे पास होती है वो फील नहीं होती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, लेकिन है इंपॉर्टेंस। जिनके हार्ट नहीं होता, हार्ट में छेद होता है, कितने लाखों करोड़ों रुपए के ऑपरेशन होते हैं तब जाके सही हो पाते हैं, वो भी वो ऑपरेशन होना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या, तो उन्होंने कहा कि भैया रहने दो, हमें माफ करो। तो उसे पता चला कि भगवान ने उसे कितना अमूल्य उपहार दिए हैं। इन हाथ पैरों के साथ, आंख नाक कान के साथ वो कुछ भी करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। उसे उसकी वैल्यू नहीं पता थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हाँ, कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, हमारा जो शरीर है वो भगवान परमात्मा की देन है, और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यही एक उपहार है ना, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। इसकी हेल्प से हम अपने जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी हम निराश हो, हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनको देखो। भगवान ने हमें सुबह उठ के हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। कम से कम हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, स्वस्थ शरीर है, हम उठ बैठ सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने हाथ से खाना खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी?